अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर उर्दू का गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुकम्मल गेस्ट पेपर है तमाम पंजाब बोर्ड्स, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खां, रावलपिंडी, फैसलाबाद और आज़ाद कश्मीर बोर्ड, मतलब जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं सारा आज़ाद कश्मीर बोर्ड जो है उनके स्टूडेंट जो है वो इस गेस्ट पेपर से फ़ायदा उठा सकते हैं। गेस्ट पेपर के साथ साथ पेपर किस तरह आता है वो भी मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, मतलब पेपर पैटर्न जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इंशाल्लाह इसी गेस्ट पेपर की तैयारी करें, आप जो है इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने के काबिल हो जाएंगे। उर्दू जो है उसको बच्चे बहुत लाइट ले जाते हैं, लेकिन इसलिए उर्दू की जो है वो तैयारी नहीं करते। तो फर्स्ट या सेकंड ईयर में उर्दू की तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें एक तो नंबर कम मिलते हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर उर्दू में, और मेन वजह उसकी यही होती है बच्चे जो है इसको सीरियस तैयार नहीं करते। तो गेस्ट पेपर जो है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, 100 नंबर का आपका सेकंड ईयर उर्दू का पेपर होता है। टोटल टाइम जो है वो आप लोगों के पास 3 घंटे होते हैं। तो 100 नंबर का जो पेपर जो है आप लोग जो है कोशिश करें कि पूरा टाइम करें, ख़ास तौर पर टाइम मैनेजमेंट जो है उसको सामने रख कर। तो सवाल नंबर 1 जो है वो आप लोगों का जो है वो मरूज़ी का होता है। 20 नंबर की आपकी MCQs होती हैं, और MCQs के लिए आपको 20 मिनट का जो है वो वक्त दिया जाता है। तो 20 मिनट की MCQs और 20 नंबर की MCQs 20 मिनट दिए जाते हैं। तो MCQs किस तरह आती है, वैसे ये मैंने जो है MCQs हलशुदा ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो आप वो जो है वो देख लीजिएगा। MCQs इंशाल्लाह वहीं से ही आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। तो इसमें मैं सब्जेक्टिव शेयर करूँगा, लेकिन बता देता हूँ कि 5 MCQs जो हैं वो आपके चैप्टर के अंदर से आती हैं, कि चैप्टर जो है जो चैप्टर में चीज़ें पूछी गई हुई होती हैं वहीं से एक लाइन उठा के MCQs पूछ ली जाती है। 5 MCQs जो हैं वो चैप्टर से आती हैं। 5 जो है वो मुताबिकत और हरूफ के असूलों के पेश नज़र रख कर MCQs जो हैं वो आती हैं। 5 रमूज़ उकाब से आती हैं और 5 इमदादी फ़ेल से आती हैं। तो इस तरह टोटल जो है वो 20 आपकी MCQs आती हैं। बाकी ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैंने गेस्ट पेपर जो है इसका बनाया हुआ है। MCQs हलशुदा जो बोर्ड पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो के एंड में जो है वो टैब जो है वो मैं शो करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हिस्सा इंशाइया जो है 20 नंबर की आपको पता है MCQs होती है। तो बाकी 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है, जिसके लिए आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त होता है। तो इसमें हिस्सा अव्वल जो है इसमें आप लोगों को शेरों की तशरीह होती है। सवाल नंबर 2 में, जिसमें 10 नंबर की अलिफ पार्ट जो होता है वो हिस्सा नज़म से होता है, और बे पार्ट जो है उसका हिस्सा गज़ल से होता है। तो सवाल नंबर 2 में अलिफ पार्ट जो है दर्ज अशार की तशरीह करें। आपको जो है वो 2 अशार दिए जाते हैं, एक ही नज़म से दोनों अशार दिए जाते हैं, उनकी जो है आप लोगों ने तशरीह करनी होती है। साथ जो आपने नज़म का उन्वान, मतलब नज़म का नाम जो वो भी लिखना होता है, और शायर का नाम भी लिखना होता है। तो इसमें जो शायर का नाम है, नज़म का उन्वान है, वो 1-1 नंबर का होता है, और 8 नंबर की जो आपके 2 अशार होते हैं उनकी तशरीह होती है। तो एक जो है वो 4 नंबर का होता है, तो 2 जो है इस तरह 8 नंबर के जो है वो अशार की तशरीह होती है। उसके बाद अब हम जो है वो अहम नज़में जो हैं उनके भी देख लेते हैं, और उनके अशार भी देख लेते हैं। कोशिश की है कि सारी नज़में जो हैं वो अरेंजमेंट के लिहाज से, पूरा गेस्ट पेपर ही इसी तरह है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने ऊपर ऊपर रखी है, मतलब नंबरिंग के लिहाज से उसको तरतीब दी है। तो अहम नज़में और उनके अशार, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नज़म है अशार की तशरीह के लिहाज से, वो नौजवान से ख़िताब है। तो इसमें ये जो अशार हैं, 13 शबाब से जो शेर शुरू हो रहा है और जो शेर इस तरह पैदा कर पे ख़त्म हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा जो है अहम है। उसके बाद तेरे कदम से जो शेर शुरू हो रहा है और शबाब पैदा कर पे जो ख़त्म हो रहा है, ये अहम है। जलाल आतिश व बर्क़ से जो शुरू हो रहा है और बाब पैदा कर पे जो है ख़त्म हो रहा है। तो ये वो अशार हैं जो कि नौजवान से ख़िताब, जो सबसे इम्पोर्टेंट नज़म है पहले नंबर पे अशार की तशरीह के लिहाज से, ये उसके इम्पोर्टेंट जो है वो अशार हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म है वो है किसी इस्लामी मसवात। तो इस्लामी मसवात के अशार में पहला है किसी कौम का जब यहाँ से जो शेर शुरू हो रहा है, इनका रहबर पे ख़त्म हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। परेशान अगर कहत से जो शुरू हो रहा है, चमन गुल फिशा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये पहला सबक से जो शुरू हो रहा है, और रिश्ता बला का पे जो ख़त्म हो रहा है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट जो है इस्लामी मसवात। जो दूसरे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट नज़म है अशार की तशरीह के लिहाज से, तो ये उसके इम्पोर्टेंट अशार हैं। तीसरे नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नज़म हमद है।
تو نظم حمد جو ہے اس کا پہنچتا ہے ہر ایک سے شعر جو شروع ہو رہا ہے نام اس پہ ختم ہو رہا ہے، اور ایک ذرا فضا سے جو شعر شروع ہو رہے ہیں اور کام اس کا پہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے حمد کا یہ والا جو اشعار ہے۔ پھر ہے میری افادگی سے جو شروع ہو رہا ہے تھام اس کا پہ جو ختم ہو رہا ہے، اور ہوئی ختم اس کے پہ جو شروع ہو رہا ہے تمام اس کا پہ جو ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ نظم تیسری نظم جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے حمد، یہ اس کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں وہ اشعار ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ نظم ہے وہ تغیر ہے، تو اس کے سوئے خزاں اور بدلتا نصیبوں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور شمش و قمر کو ضد سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں اور شبستان میں انقلاب پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے نظم تغیر کا۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کو سلیکٹیو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا اوپر والی جو نظمیں ہیں ترتیب کے لحاظ سے بس وہی کر لیجئے گا۔ میں نے آلموسٹ تمام نظمیں جو ہیں وہ ترتیب کے لحاظ سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ میں نے یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں۔ تو قطعات جو ہے اس کا اجڑا سا وہ نگر سے جو شروع ہو رہا ہے وہ حساب سے ختم ہو رہا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ کلرکوں سے آگے سے جو شروع ہو رہا ہے اور بھی ہیں پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ قطعات کے امپورٹنٹ اشعار ہیں۔ نعت کے اشعار کی بات کریں تو سر بحثر مہر اور پہ ختم شروع ہو رہا ہے، ختم جو ہے وہ خیر البشر پہ ہی ہوں گے، اور صاحب خلق عظیم اور کار زاد دہر سے یہ جو اشعار شروع ہو رہے ہیں اور خیر و بشر پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ نعت کے موسٹ امپورٹنٹ اشعار ہیں۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ جو رکھی ہے وہ آدمی ہے نظم، تو تھا کبھی علم آدمی پہ جو شروع ہو رہا ہے، کار آدمی پہ ختم ہو رہا ہے، کل بلاتی بستیاں سے شروع ہو رہا ہے، بسیار آدمی پہ ختم ہو رہا ہے، عمر بھر انور سے جو شروع ہو رہا ہے، کم ازار آدمی پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ نظم آدمی کے اشعار ہیں۔ نیکسٹ 8ویں نمبر پہ جس کو رکھا ہے وہ ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو، تو اس میں 2 اشعار ہیں، بہار آئی کھلے انبر فشا ہو کر، بلائیں شاہ گل کی سے شروع ہو کر بانگ ازاں ہو کر، تو یہ اس کے 2 موسٹ امپورٹنٹ اشعار ہیں۔ اس کے بعد ایک کوہستانی سفر کے دوران اس کا ایک ہی شعر ہے، ایک مصیدت سے جو شروع ہو رہا ہے جنہیں حاصل نہیں پہ ختم ہو رہا ہے، اور سراغ رہرو کا نشان حلال نماز سے جو شروع ہو رہا ہے راہرو پہ ختم ہو رہے ہیں اشعار، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ ڈسٹنس آپ لوگوں کے موسٹ امپورٹنٹ نظموں کے اشعار اور موسٹ امپورٹنٹ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ نظمیں ہیں۔ اب ہم حصہ غزل کی جانب موو کرتے ہیں، بے پارٹ۔ تو بے پارٹ جو ہے اس میں آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے 1 نمبر کا، اور اس میں ٹوٹل 3 اشعار جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور تینوں کی ہی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو 3 نمبر کی ایک تشریح ہوتی ہے، تو 3 کی آپ جب تشریح کریں گے تو وہ 9 نمبر کی ہوگی، اور 1 نمبر کا شاعر کا نام ہوگا، تو اس طرح یہ 10 نمبر کا جو ہے یہ بے پارٹ ہوگا۔ مطلب ٹوٹل حصہ نظم بھی 10 نمبر کا جس میں 2 اشعار دیے جاتے ہیں، اور حصہ غزل بھی 10 نمبر کا جس میں 3 اشعار دیے جاتے ہیں، تو ٹوٹل یہ آپ لوگوں کا حصہ اول جو ہے شعروں کی تشریح جو ہے یہ 20 نمبر کی ہوگی۔ تو اہم غزلیں اور ان کے اشعار، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ علامہ اقبال کی غزلیں ہیں، تو جس میں جب عشق سکھاتا ہے سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں، اور بے سحر آگاہی پہ ختم ہو رہا ہے، اے طیر لاہوتی سے جو شعر شروع ہو رہا ہے نئی روباہی پہ ختم ہو رہا ہے، یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ علامہ اقبال کی جو دوسری غزل ہے صنم کدا ہے سے شروع ہو رہا ہے اور راہ میں ہے پہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد خواجہ میر درد جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ اس کی جو غزلیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، تو اس میں موت کیا سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں اور لوگ تو مر جاتے ہیں پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دید و عدید سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں اتر جاتے ہیں پہ ختم ہو رہے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ہم کسی راہ سے جو شروع ہو رہے ہیں کدھر جاتے ہیں پہ ختم ہو رہے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ٹوٹل 3 جو ہیں اس کے دیوں میں اشعار جو کہ موسٹ امپورٹنٹ اور امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جس کو رکھا ہے وہ ہے مرزا غالب، تو مرزا غالب کی جو نظم ہے جس کے آخر میں ہونا ہے آتا ہے، یہ پوری نظم ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے جو امپورٹنٹ اشعار ہے وہ دیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری ان کی جو غزل ہے تو یہ فتنہ آدمی سے جو شروع ہو رہی ہے اشعار اور امتحان کیوں پہ ختم ہو رہے ہیں، اس کا یہ والے اشعار جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ نیکسٹ جو ہے غلام حمدانی مصحفی، تو اس کا جو دنیا میں جب تلک سے جو اشعار شروع ہو رہے ہیں اور کری رہا، اور رونے سے کام سے جو شروع ہو رہی ہے اور حزیر رہا، تو یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ان کے آگے اہم لکھا ہوا ہے۔ تو اس غزل کے یہ 2، جبکہ پرد خاک میں سے لے کر بہارا لے کر اس غزل کا یہ ایک اشعار جو ہے مطلب شعر جو ہے وہ پرد خاک میں سے شروع ہو رہا ہے جو شعر، اور اس کا جو ہے وہ دوسرا بند جو ہے دوسرا شعر جو ہے وہ بہارا لے کر پہ جو ختم ہو رہا ہے، تو یہ دونوں اشعار جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔
उसके बाद 5वें नंबर पे है नासिर काज़मी। तो इसमें का है शोर बरपा है से जो शुरू हो रहे हैं और खामोशी है अभी पे ख़त्म हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और किन बेदिलों से जो शुरू हो रहा है और वो दीवार गिर गई पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6ठे नंबर पे है फ़राग गोरख पूरी। तो इसका है अलाइक से हूँ बेगाना और आर्ज़ी कब थी इस पे ख़त्म हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया कोई से जो शुरू हो रहा है और शुरीदगी पे कब थी पे ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके ये अशार जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ताबिश दहलवी। तो ताबिश दहलवी के जो गज़ल है नहीं होता जिसके एंड में आते हैं मिसरों के, तो ये जो है इसके 3 अशार जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का हिस्सा अव्वल यहाँ पे कंप्लीट होता है 20 नंबर का। अब मूव करते हैं हिस्सा दोम की जानिब। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 है, सियाको सबाक के हवाले से दो में से एक जुज़ की तशरीह करें। मतलब आपने सियाको सबाक लिखना है और उसकी तशरीह भी करनी है, सबक का उन्वान भी लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है। 1 नंबर जो है वो सबक के उन्वान का, 1 नंबर जो है वो मुसन्निफ़ का नाम का, 3 नंबर जो है वो सियाको सबाक और 10 नंबर जो है वो तशरीह। सियाको सबाक जो आपको तशरीह में पैरा दिया हुआ होता है, अबारत दी हुई होती है, उसके ऊपर या नीचे वाला जो है वो पैरा जो है उनका बारे में लिखना, वो सियाको सबाक होता है। और जो पैरा दिया हुआ होता है उसको आसान लफ्ज़ों में बड़ा करके लिखना वो तशरीह कहलाता है। तो ये 15 नंबर का टोटल जो है सवाल नंबर 3 है। तो 15 नंबर जो है वो किस तरह आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब तरतीब के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट असबाक सियाको सबाक की तशरीह के लिहाज से वो जो है शेयर करते हैं, और साथ उनके जो अहम इबारतें हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ां है। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ां का जो है पैरा जो है अबारत जो है आगे चलकर मालूम हुआ से जो अबारत शुरू हो रही है और मीख उखेरली इम्पोर्टेंट है। हमने अक्सर शायरों को देखा से जो अबारत शुरू हो रही है और शायर कहते चले जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन दिनों नई दुनिया का दफ्तर से जो शुरू हो रहे है अबारत और रहे नाम अल्लाह का इस पर ख़त्म हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है सियाक सबाक की तशरीह के हवाले से सबक है, वो है नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क के जो हैं 3 पैरे, यूँ तो इनफरादी और इज्तिमाई से जो पैरा शुरू हो रहा है और पैमाइश का काम किया पे ख़त्म हो रहा है, इम्पोर्टेंट है। वो जोहरे काबिल थे से जो पैरा शुरू हो रहा है और लोहा मान गए थे पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जिस ज़माने में नवाब साहब पैदा से जो पैरा शुरू हो रहा है और भड़क उठते थे पे ख़त्म हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 2 इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो सबक है वो है अयूब अब्बासी। तो अयूब अब्बासी के जो पैराग्राफ हैं इम्पोर्टेंट, उनमें एक पहला पैरा हम सब की ज़िंदगियों में मरहूम से जो शुरू हो रहा है और कोई ऐसा मिले पे ख़त्म हो रहा है। दूसरा, इनके घर में तालिब इल्म का हजूम से जो पैरा शुरू हो रहा है और कलमात कहे पे ख़त्म हो रहा है। तीसरे नंबर मरहूम को सुपुर्द खाक से जो पैरा शुरू हो रहा है, महसूस सब ने किया पे जो ख़त्म हो रहा है। चौथे नंबर पे वो मौजूद थे से जो पैरा शुरू हो रहा है और नेमतें बन जाती हैं पे ख़त्म हो रहा है। तो ये अयूब अब्बासी के मोस्ट इम्पोर्टेंट अबारतें हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो सियाक सबाक की तशरीह के हवाले से सबक है वो तश्कील पाकिस्तान है। तो तश्कील पाकिस्तान का पहला पैरा सर सैयद ने क़दामत पसंद मुसलमानों से जो पैरा शुरू हो रहा है और वाहिद मुक़ामी मरकज़ बन रहा पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अलीगढ़ तहरीक की वजह से जो पैरा यहाँ से शुरू हो रहा है और ब्रो काल आई पे ख़त्म हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अकबरी की हमाकतें। तो अकबरी की हमाकतें के 2 पैरे, गर्ज बात गई से लेकर इसकी तह को समझती है और मुलम्मा ऐसी चीज़ से जो पैरा शुरू हो रहा है और कोई ठगनी ना हो, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट अकबरी की हमाकतें के पैराग्राफ है। छठे नंबर पे जो सबक है तशरीह के लिहाज से वो है मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो इनका एक और कारनामा से जो पैरा शुरू हो रहा है और जगीर दिए जाते हैं पे ख़त्म हो रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका दूसरा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत से जो पैरा शुरू हो रहा है और मुसलमानों के साथ खा लेते थे पे ख़त्म हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। 7वें नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबक है पैराग्राफ की तशरीह के लिहाज से वो है मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी। तो इसका मौलवी नज़ीर अहमद बड़े गयूर आदमी से जो पैरा शुरू हो रहा है और कभी मियाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली कॉलेज से फ़ारिग तहसील से जो पैरा शुरू हो रहा है और मुलाजम मिल गई पे ख़त्म हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
8वें नंबर पे जो सबक है तशरीह के लिहाज से वो है हवाई। तो इसका एक ही पैरा है, ढलते सूरज से जो शुरू हो रहा है, सैल बहुत कम देगा ख़त्म हो रहा है। पहली फतह 9वें नंबर पे, इसका भी एक पैरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी तारीख में आपको कोई ऐसा जो शुरू हो रहा है और जान बचाने की तरगीब देता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वें नंबर जो है वो है मेहनत पसंद खुर्दमंद। तो इसका ये एक पैरा है, आलम का रंग बेरंग देख कर से जो शुरू हो रहा है और अपने हाथों सर लिया पे ख़त्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो है वो कुर्तबा काजी है। तो इसका पैराग्राफ वो आया वो इसे ले आए से लेकर आस्तीन चढ़ाए खड़ा है पे जो ख़त्म हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टूडेंट्स तरतीब के लिहाज से जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट असबाक और उनके पैराग्राफ हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4, दो में से किसी एक सबक का खुलासा लिखें, मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर का, खुलासा 9 नंबर का। तो टोटल सवाल नंबर 4 जो है वो 10 नंबर का, मतलब खुलासे वाला जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का होता है। तो अहम असबाक की बात कर लेते हैं। सबसे अहम सबक जो है वो दस्तक है खुलासे के लिहाज से। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नवाब मोहसिन मुल्क है। तीसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कुर्तबा का काजी है। चौथे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पहली फतह है। पाँचवें नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अकबरी की हमाकतें हैं। छठे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। और 7वें नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हवाई है। और 8वें नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मौलवी नज़ीर अहमद है। तो ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट जो है वो खुलासा जात के सबक, तो पहले 5 कर लें, पहले 6 कर लें, पहले 7 कर लें, पहले 8 कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो अब आपकी मर्ज़ी, मैंने तरतीब के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो असबाक खुलासे के बता दिए हैं। उसके बाद सवाल नंबर 5, तो नज़म का खुलासा लिखें। 5 नंबर का नज़म का खुलासा होता है। तो तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट नज़में बता देता हूँ। जो पहले नंबर पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़म है खुलासे के लिहाज से वो आदमी है। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नज़म है तरतीब के लिहाज से वो एक कोहस्तान सफ़र के दौरान में है। और तीसरे नंबर पर जो मैंने तरतीब में रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो इस्लामी मसावात है। चौथे नंबर पर जो मैंने रखी है वो नौजवान से खिताब है। 5वें नंबर पर जो रखी है वो खुदा सर सब्ज़ रखे इस चमन को। छठे नंबर पर जो मैंने रखी है वो तगय्युर है। तो आप लोगों की मर्ज़ी, पहले 3 करें, पहले 4 करें, पहले 5 करें, पहले 6 करें। मैंने तरतीब के लिहाज से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दी हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, 3 में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखें। 20 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मजमून वाला। अक्सर स्टूडेंट जो है वो मजमून के बारे में पूछते हैं। तो मजमून जो है मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ, फिर जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले अहम तरीन मज़ामीन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो शख्सियत के ऊपर मजमून होता है। तो इसमें इल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म, लेकिन इल्लामा इकबाल देखा जाए तो इन दोनों की अगर कंपेयर किया जाए तो इल्लामा इकबाल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर में इल्लामा इकबाल बतौर हमारे कौमी शायर, मुफक्किर पाकिस्तान, आपका पसंदीदा शायर, तो किसी तरह से भी ये मतलब जो है वो पूछा जा सकता है। ये नहीं, बाकी भी इसी तरह किसी तरह से भी आपको जो है वो उन्वान जो है टॉपिक जो है वो चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन लिखना आपने जो मजमून जो है वो वही होता है। तो पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तालीम नस्वां है। तीसरे नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मोहसिन इंसानियत है। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उर्दू बाहसियत कौमी ज़बान है। 5वें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो माशरती बुराइयाँ या दहशत गर्दी या हमारा माशरा, तो ये जो है 5वें नंबर पर। छठे नंबर पे वो हुब्बे वतन या कौमी इत्तेहाद है। 7वें नंबर पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वक्त की पाबंदी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन हैं, अहम तरीन मज़ामीन। तो अब जो है इनसे थोड़ा लेस जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाए। तो अहम मज़ामीन में पहला है तहरीक पाकिस्तान या नज़रिया पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे है तलबा और तमीर वतन या तमीर माशरा। तीसरे नंबर पे जो है वो है मेरी पसंदीदा किताब। चौथे नंबर पे जो है वो है मेरा नस्बुल ऐन। 5वें नंबर पे जो है वो मेहनत की बरकतें। छठे नंबर पे जो है वो साइंस के करिश्मे। और 7वें नंबर पे जो है वो कॉलेज का पहला दिन। तो 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन और 7 जो है वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट मज़ामीन। उसके बाद सवाल नंबर 7, ख़त लिखना होता है। 10 नंबर का ख़त होता है। तो अहम तरीन ख़त जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन ख़त जो है उसको आपको बेसिक जो है वो नॉलेज होना चाहिए। मतलब ख़त की शुरुआत, ख़त जो है उसका एंड, तो उसके बाद जो मर्ज़ी ख़त आ जाए तो आपको ख़त लिखना जो है वो आना चाहिए और जो है आपको इस पर मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करें ख़त जो है उसका
لکھنے کا انداز آپ کو پتہ ہو، جو جس کے بارے میں مرضی خط آ جائے تو آپ کو آئیڈیا ہو. لیکن میں اہم ترین بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ چھوٹے بھائی یا دوست کے نام، یہ جو ہے چھوٹے بھائی دوست یا پھر اس میں رشتہ جو ہے وہ کزن تو چینج ہو سکتے، تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. چھوٹے بھائی یا دوست کے نام نصابی یا ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کی تلقین امپورٹنٹ ہے. اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط مہنگائی اور بے روزگاری کے مسئلے پر. دوست کے نام خط امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دینے پر. چھوٹے بھائی یا دوست کے نام خط بری صحبت اور پڑھائی پر توجہ دینے کی تلقین. دوست کے نام خط والدہ کی وفات پر تعزیت. چھٹے نمبر پہ اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط ٹریفک کی مثال بیان کریں. اور ساتویں نمبر دوست کو شادی میں غیر اسلامی رسومات سے بچنے کی تلقین کریں. تو یہ جو ہے 7 امپورٹنٹ خطوط ہیں، لیکن ان سے ہر کبھی خطوط جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے بتا دیا، لیکن آپ میں نے آلریڈی کہا کہ آپ کو طریقہ جو ہے وہ آنا چاہیے. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کا اردو کا اوور آل گیسٹ پیپر ہے. ان کی اچھی طرح تیاری کریں. انشاءاللہ اچھی طرح تیاری کرنے کے بعد پیپر جو ہے وہ آپ 100% تیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے. باقی جو ہے ایم سی کیوز وہ میں نے آلریڈی آپ کو شروع میں بتایا تھا. تو ٹیب آپ کو ایم سی کیوز کا نظر آ رہا ہوگا، تو یہاں سے جو ہے آپ ایم سی کیوز تیار کریں. انشاءاللہ آپ جو ہے 20 نمبر آرام سے حاصل کر لیں گے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایم سی کیوز جو ہے وہ کس طرح تیار کرنی ہے. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کامنٹ کر کے پوچھ لیجیے گا. ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا. دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.